हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट सीरीज है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से पैकेज हैं, इन सभी के बारे में आज बताने वाले हैं। तो आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दे रहे हैं। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आज के बाद आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको एमएस ऑफिस का सीरीज देखना है और बेसिक टू एडवांस आपको जो भी काम करने हैं आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको सभी सब्जेक्ट को एक एक करके सारे बताएंगे और साथ में ऑप्शन की जानकारी के बाद फिर आपको हम इसके ऑप्शन के बाद प्रैक्टिकल को भी लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस के कौन कौन से सीरीज हैं, एमएस ऑफिस का वर्जन कब कब आया है, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको एमएस ऑफिस के उस ऑप्शन पे। तो ये देखिए, ये हमारा एमएस ऑफिस का जो कि आपका सीरीज स्टार्ट होगा, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए एमएस ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है आपका एक यूएसए की कंपनी है, यानी कि यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है आप क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। अगर पूछा जाता है किस प्रकार की कंपनी, तो यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है अगर आप नहीं देखे नहीं समझे तो आप एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका वीडियो अपलोडेड है, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं और सारे सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी, यूएसए का यानी कि अमेरिका की है। एक कंपनी किस प्रकार की है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम, यानी हम लोग जितने भी प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो या मैसेजिंग हो, जितने भी हम लोग मोबाइल चलाते हैं सारे एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। इसके बाद एक कहता है इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कहता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके जो ऑनर्स हैं, इनके ऑनर आपके हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन, यानी बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो कि दुनिया के अमीर व्यक्तियों के नाम में शामिल हैं। इसके बाद हम लेकर के आपको चलते हैं कि एमएस ऑफिस का कौन कौन सा सीरीज है जो कि ए ऑफिस वर्क के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम उन्हीं इम्पोर्टेंट की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है एमएस ऑफिस के सीरीज, जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको कई सारे प्रोग्राम आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि ऑफिस के अंतर्गत यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई लेटर आपको लिखना है, इन तरह का कुछ काम करना है या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, रिज्यूम वगैरह बनाना है, तो ये सारे चीज़ आप एमएस वर्ड पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेल मर्ज भी तैयार कर सकते हैं कि एक ही तरह के डॉक्यूमेंट को कई अलग अलग लोगों के पास भेजना है तो भी आप एमएस वर्ड के द्वारा आप कर सकते हैं, यानी ऑफिशियल पैकेज ये सारा चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं एमएस ऑफिस के बाद आपका सेकेंड आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। एमएस वर्ड पे जहां हम लोग डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे वहीं एमएस एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट पे काम करेंगे। यानी एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर में डाटा कैलकुलेशन करना, डाटा मैनेजमेंट करना, स्टॉक मेंटेन करना, सैलरी मैनेजमेंट करना, इन सभी को बेहतर काम जो है हम लोग बेहतर वर्क जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। ब्लॉक वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है डाटा को मैनेजमेंट करने में। इसके बाद नेक्स्ट इसका पैकेज हम लेकर चलते हैं एमएस पावर पॉइंट। एमएस का मतलब याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको शॉर्ट नेम हम लोग एमएस देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक तरह से बहुत ही अच्छा आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो वगैरह बना सकते हैं, किसी कंपनी में कोई एनिमेशन बना सकते हैं, एनिमेशन के माध्यम से या टेक्स्ट एनिमेशन या वीडियो के माध्यम से हम किसी कंपनी में किसी चीज़ को दिखा सकते हैं। लोगो वगैरह बना करके जितने भी चीज़ हैं ये सारे एमएस ऑफिस पर दिखा सकते हैं, या कंपनी का हो या तो घर का हो या तो किसी स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी बच्चों को समझाने का काम हो,
इन सभी चीज़ को हम लोग MS पावर पॉइंट में कर सकते हैं। यह भी जो हम बना कर रखे हैं ये अभी पावर पॉइंट में है, जिससे हम एक एक कर दिखा रहे हैं। और जब हम लोग MS पावर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो हमारा जितने भी वीडियो होंगे सारे आपके ऑप्शन बाय ऑप्शन होंगे, ये नहीं कि जहाँ मन तहाँ से। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस के लिए भी देखेंगे कैसे हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं, कैसे इसमें मैनेज करते हैं, कैसे हिसाब वगैरह करते हैं, सारे चीज़ को हम एक एक कर देखेंगे। इसके बाद आता है MS एक्सेस, यानी ऐसा कहा जाता है कि डाटा मैनेजमेंट का जो सबसे काम जो ज़्यादा काम होता है वो होता है MS एक्सेस पर, जिसको हम कहते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट। ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा काम होता है हम लोग MS एक्सेस पर करते हैं। और MS एक्सेस एक तरह से कहा जाए तो एक्सेल का एक बड़ा ही रूप है। यानी MS एक्सेल भी आप अगर आप करते हैं तो आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बहुत बड़े कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम कर सकते हैं, घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। वही एक्सेस वगैरह में भी हम लोग फॉर्म वगैरह बनाते हैं, कोई चार्ट बनाते हैं, इन सब बनाने में हम लोग को आसानी हो जाती है। इसके बाद हम लेकर के चलते हैं, हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर टूल। पिक्चर मैनेजर टूल कहने का मतलब है कि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरते समय यदि आपके पिक्चर का साइज काफ़ी हाई है, बड़ा है और उसे कम केबी में करना है तो हम लोग यहाँ पर MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर टूल की मदद लेते हैं। जैसा कि मानते हैं आप कोई फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, इसका 1 MB 2 MB में चला जाता है। अगर आपका मोबाइल का क्वालिटी अच्छा है, HD है, तो आपका एक क्वालिटी आपको काफ़ी हाई चला जाता है। उस स्थिति में अगर हमें 20 से 50 KB के बीच में यदि हमको फ़ोटो का साइज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर टूल की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है MS आउटलुक। MS आउटलुक क्या होता है, तो आउटलुक एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है जो मेल के द्वारा, जैसे हम लोग आजकल इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा डॉक्यूमेंट को एक जगह से जो दूसरे जगह पर भेजते हैं, वह काम यहाँ पर MS आउटलुक के थ्रू भी हम लोग करते हैं। यदि आप एक बार गूगल अकाउंट बना लिए, एक बार आपने आउटलुक का अकाउंट बना लिए, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों काम को कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से ही किसी को मेल भेज सकते हैं। तो ये हमारा MS आउटलुक का है। इसके साथ इन्फो पाथ भी होते हैं, ग्रुप भी होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, और भी कई सारे ऐसे पैकेजेज हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को एक काम आती है, एक आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या तो एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं जहां पे आपको स्टॉक मेंटेन वगैरह करने हैं, वहां पे बहुत ही बेहतर जानकारी के लिए ये सीरीज आपको सीखना चाहिए। तो अगर आपको सीखना है और रेगुलर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें अगर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत लगता हो तो। अब हम चलें इनके बारे में थोड़ा सा धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बता के रखे कि जो जो अभी आपने जो सीरीज को आपने देखा उसको आप यहाँ पर एक एक करके समझ सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि MS ऑफिस क्या है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सी जानकारी रखते हैं। थोड़ी सी इसको बड़ा कर लेते हैं लुक को। MS ऑफिस, व्हाट इज MS ऑफिस? MS ऑफिस क्या है? तो देखिए यहाँ पे कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस जो है दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑफिस सूट है। सूट का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर का जो एक सेट होता है, जो प्रोग्राम होता है, हम उसे सूट कहते हैं। या तो जो डाटा को शेयर करते हैं कई सारे टूल्स मिला करके एक साथ जब ऐड करते हैं तो उसे ही हम लोग सूट कहते हैं या तो स्वीट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूट का मतलब होता है कि जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम का यह सेट है, ठीक है, यह प्रोग्राम एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं। इनके टूल्स भी अलग अलग एक समान के होते हैं, इसलिए इन्हें स्वीट या सूट कहा जाता है। MS सूट में ऑफिस में काम आने वाले सभी प्रोग्रामों का एक सेट बनाया जाता है, जिससे आपका ऑफिस वर्क और भी आसान हो जाता है। ऑफिस में वर्क करना आपको और भी आसान हो जाता है। ऑफिस में कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसा कि लेटर बनाना, स्प्रेडशीट तैयार करना, ईमेल भेजना, डाटा मैनेजमेंट करना, सैलरी बनाना, स्टाफ के या फिर आइटम के स्टॉक मैनेजमेंट करना, डाटाबेस मैनेजमेंट करना इत्यादि। आप बहुत सारे चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, फॉर्म भरना इत्यादि आप बहुत सारे काम को कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ समय पहले ही बताया था। इसमें से जो सबसे पहला है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं कि MS ऑफिस क्या है।
तो कहता है कि ऑफिस जो होता है ये सभी कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 1990 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पैकेज तैयार किया जिसके द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से ऑफिस का सारा कार्य किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में वह सभी कार्य हो सकते हैं जो एक ऑफिस के लिए जरूरी थे। इससे पहले टाइपराइटर के द्वारा लेटर हम लोग टाइप करते थे, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि हम लोग जब टाइपराइटर पे टाइप करते थे तो कोई भी गलती जब हो जाती थी तो हम लोग उसे फिर से हमको बनाना पड़ता था, फिर से टाइप करना पड़ता था। लेकिन ये बड़ा आने के बाद क्या हो गया कि जब हम लोग डाटा को एक बार सेव कर देते हैं तो सेव करने के बाद यदि उसमें कोई गलतियां पाई गई, यदि कोई त्रुटि पाया गया तो हम उसे फिर से उसे सुधार सकते हैं और सुधार करके प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका होता है, इसमें कोई भी फाइल नहीं सेव की जा सकती थी टाइपराइटर में, और यदि कोई गलती हो गई तो दोबारा आप उसे मिटा भी नहीं सकते थे। ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में सबसे बड़ी सुविधा इसी बात की थी कि आप अपने मैटर में कभी भी करेक्शन कर सकते थे तथा उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं, और अब जब चाहें जब आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एमएस ऑफिस का जो प्रथम वर्जन था वो 1985 के आसपास आया था। इसके बाद धीरे धीरे इसका संस्करण जो है बढ़ता हुआ चला गया। फिर कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उस C++ प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया गया है। यानी कि C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके बारे में आप प्रोग्रामिंग के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं सारा एक तरह से प्रोग्रामिंग है। और जो भी हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर करके, आपने शायद अगर नहीं देखे होंगे तो नोटपैड में एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैलकुलेटर को भी आप किस तरीक़ों से आप उसे बना सकते हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट लिख लिख करके जो है हम लोग प्रोग्रामिंग को करते हैं। जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी ब्राउज़र हैं, सारे आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बने हुए हैं। तो ये हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1969 में सबसे पहले एप्पल के जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रथम संस्करण जारी किया था जिसको नाम था माइक्रोसॉफ्ट 3.0 वर्जन था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर जो हो गए आपके बिल गेट्स हो गए, जो कि हमने पहले सबसे शुरुआत में देखे कि बिल गेट्स हैं, और आपके पॉल एलन हैं जो कि इनके सहभागी हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आते थे। इसके बाद देखिए विंडोज 1.0 जो है 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन के पहले संस्करण के रूप में जारी किया गया था। और यहाँ से हम लोग 3.0 के बाद जो है कि धीरे धीरे करके जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ने लगे। अगर आप सारे वर्जन जानना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से वर्जन कब कब आए हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम आपको सारे वर्जन को लिख करके आपको बता देंगे कि कौन कौन सा वर्जन कब कब आया है। अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका है 2019। ठीक है, यानी 2019 जो है अभी आपका लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के घटक जो कि हमने पहले जाना, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट किया गया है। स्टार्टिंग सीरियल वाइज जब हम सीख रहे हैं तो इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है और आउटलुक है। इसके बाद ग्रूव है, पिक्चर मैनेजर टूल है इत्यादि। ये सारे क्या हैं हमारे इनके घटक हैं। इसके बाद देखिए हम लोग MS ऑफिस के बारे में जाने। अब हम चलते हैं MS वर्ड क्या है। ठीक है, तो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया का सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय माना जाता है वर्ड प्रोसेसर है। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को तेज़ी से बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। उसमें सारे टूल्स होते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर आप लेटर बनाना चाहते हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन है, विजिटिंग कार्ड है इत्यादि, आप कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप MS वर्ड में कर सकते हैं। जो कि हमने MS ऑफिस में सीखा था कि फॉर्म बना सकते हैं, सीट तैयार कर सकते हैं, ग्राफ तैयार कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें से जो है हमारे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। आप एक बुक बनाना चाहते हैं, आप कवर पेज बनाना चाहते हैं, लेटर बनाना चाहते हैं, तो सारे चीज़ आप MS वर्ड में कर सकते हैं। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो .doc या .docx भी होता है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को MS एक्सेल या एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में
काम करने के लिए लाई जाती है। इसके बाद एमएस वर्ड के बाद यह जो है आपका दूसरा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसकी विशेषताओं की वजह से यह लाखों अकाउंटेंट लोग और ऑफिस के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं इनकी मदद से काफ़ी चीज़ को बनाते हैं और लोगों को यह काफ़ी पसंद भी आता है, क्योंकि डाटा ऑपरेटिंग का जो काम होता है अधिकांशतः लोग एमएस एक्सेल पर ही करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि सबसे ज़्यादा डाटा मैनेजमेंट का काम होता है वो होता है एमएस एक्सेस के ऊपर में, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसको भी प्रिय मानते हैं। यदि आपको एक्सेल चलाना आ जाता है तो आप ऑफिस के कई घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ढेर सारे फॉर्मूले दिए गए हैं जिसे किसी भी स्प्रेडशीट पर अप्लाई करने पर बड़ी जटिल कैलकुलेशन भी मिनटों में ऑटोमेटिक तरीके से की जा सकती है। इन फॉर्मूलों को अगर आप एक बार शीट में सेव कर लेते हैं तो आप हर महीने अगर आपका कोई काम रिपीट है, जैसे मानते हैं आप किसी को रेंट दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वो सारे काम को आप बार बार कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया है तो बस आप उसे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो सारे चीज़ को आ जाएगा। यदि आप एमएस एक्सेल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं कि आप एमएस एक्सेल में कैसे रो होते हैं, कॉलम होते हैं और कैसे फॉर्मूला को तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं। बाकी इससे रिगार्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो ये पहला ऑफिस है एमएस ऑफिस का पार्ट 1। इसके बाद हम लेकर चलेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके बाद एडोबी के बारे में सीखेंगे जिसमें आपको पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा इत्यादि हैं। अगर आपको टैली से रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर वो भी बता सकते हैं। तो हमने देखा कि एमएस जो एक्सेल होता है, एक्सेल भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत हम लोग सैलरी मेंटेन कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ऑफिस एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, डाटा मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर आप बिल निकालते हैं, दुकान में काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे सीख सकते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी वगैरह है, कोई जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि हमने बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर में हम लोग वीडियो बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं और एक कंपनी वगैरह में हम इसे दिखाने में काम लाते हैं। तो यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, अगर किसी को आपको बेहतर तरीके से कुछ समझाना हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने कुछ समय पहले आपको दिखाया था, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ही बनाया था। तो किसी को कुछ समझाना हो तो प्रेजेंटेशन से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें स्लाइड फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जिससे मल्टीमीडिया यानी कि फोटो, साउंड, एनिमेशन, ग्राफ, वीडियो और टेक्स्ट का प्रयोग करके एनिमेशन को तैयार किया जाता है। अगर आपने एनिमेशन नहीं देखा है तो हमारा एक बहुत ही पहले का एक पुराना अभी भी वीडियो है फेयरवेल पार्टी का, जिसमें हमने एनिमेशन तैयार करके एक वीडियो को जारी किया था। आप वहां से देख सकते हैं जबकि आपको बताया गया है। तो इन सभी चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप आगे अब लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसी भी कार्यालय में प्रेजेंटेशन देने में या कार्यालय में ट्रेनिंग देने के लिए, किसी बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए वीडियो एनिमेशन की मदद से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यह भी काफ़ी अधिक प्रयोग किया जाता है यहाँ पर किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी कंपनी में किसी डेटा को दिखाने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं एमएस एक्सेस, जो कि सबसे ज़्यादा डाटा मैनेजमेंट का काम एमएस एक्सेस पर ही होता है। लेकिन एक्सेस लोगों को कम समझ में आता है, इस वजह से लोग एमएस एक्सेल को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको एमएस एक्सेस को भी एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो आप लगातार इससे जुड़े रहें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखने में। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, तो यह एक डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डाटा फाइल बनाने में, डाटाबेस को मैनेज करने में, डाटाबेस का विश्लेषण यानी कि विस्तार करने में, उसको दिखाने में, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट पर, एक ही डाटाबेस पे कई प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट को तैयार करने में किया जाता है। डाटाबेस को स्टोर करने के लिए इसमें बड़े ही आसान तरीके से आप फॉर्म को तैयार कर सकते हैं। यानी जैसा कि आप इंटरनेट पे फॉर्म वगैरह देखते हैं कि आपको देखते हैं कि वहाँ पे इमेज का ऑप्शन रहता है, आप इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज का ऑप्शन खुल जाता है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहता है, आप डॉक्यूमेंट खुल जाता है।
तो इसी प्रकार से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस के अंदर में इस सारे एंट्री आप कर सकते हैं। अगर आपको एक जांच रिपोर्ट बनाना है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारा चीज़ को बना करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर डाटाबेस स्टोर करने में बहुत ही अच्छे तरीके हैं। फॉर्म तैयार किए जा सकते हैं जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन मेनू को एक्सेल में भी बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं। जिस तरह से एकदम कहा जाए कि ऑनलाइन जिस तरह से फॉर्म होते हैं, जिस तरह से हम लोग चुनते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, वो सारे चीज़ को आप MS एक्सेस के अंदर में भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर चीज़ है। तो डाटा एंट्री का बहुत ही बड़ा काम जो होता है MS एक्सेस में ही किया जाता है। तो डाटा एंट्री कर सकते हैं आप। यहाँ से सारा डाटा को एक बेसिक स्प्रेडशीट में भी सेव किया जाता है, यानी कि जिस तरीके से एक्सेल में स्प्रेडशीट पे सेव किया जाता है, उसी प्रकार से MS एक्सेस में भी सेव किया जाता है, जिसे आसानी से अन्य किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में यदि किसी को ले जाना हो तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप MS एक्सेल में यदि चाहें तो आप MS एक्सेल के अंदर में भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। तो यहाँ पर कई मायनों में जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये आपको काम करता है। इसके बाद MS आउटलुक क्या होता है, तो हमने बताया था कि अगर आपको कोई ईमेल वगैरह भेजने हैं तो सर थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पहले दे दिया था, यहाँ पर लिख करके भी बता रहे हैं। और यदि आपको यहाँ पर लिखना है तो आप इसे लिख करके बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, और एक बार से दोबारा आप पढ़ेंगे, आसानी से सारे चीज़ को समझ में आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यानी कि कहा जाता है कि जिस तरीक़ों से हम लोग किसी को ईमेल वगैरह करते हैं तो एक तरह से पर्सनली होता है, आप पर्सनली उसे ईमेल कर सकते हैं। इसे आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि MS आउटलुक को किस नाम से जाना जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप अपने किसी भी ईमेल एड्रेस को ऑफलाइन या ऑनलाइन मैनेज कर सकते हो। यानी अगर आप एक बार आउटलुक एक्सप्रेस में अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लेते हैं तो आपको ईमेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए आपको किसी इंटरनेट ब्राउज़र की आवश्यकता नहीं है। क्रोम है, मोजिला हो, इंटरनेट ब्राउज़र, इन सभी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ से आपको ओपन हो सकता है, आप यहाँ से भेज सकते हैं और यहाँ से आप इसे कोई भी ईमेल को रिसीव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आउटलुक में कैलेंडर मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजर इत्यादि नोटबुक जैसी सुविधाओं को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर टूल एक क्या है आपका, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर जो टूल्स होते हैं यह भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो हमने बताया था कि जैसा कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपका फ़ोटो का साइज काफ़ी ज़्यादा हो गया, डॉक्यूमेंट का साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे कैसे कम करके आप इसे डाल सकते हैं। तो ये इसके लिए आप डॉक्यूमेंट को साइज को कम करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर टूल में। अगर आपको यहाँ से नहीं हो तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ऑफलाइन और बहुत ही बेहतर जानकारी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो यह एक प्रोग्राम है जिसमें कौन सा व्यक्ति किसी फोटो को या डॉक्यूमेंट को साइज को कम करने के लिए करते हैं, या फॉर्म भरते समय ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर क्योंकि फ़ोटो का साइज कभी ज़्यादा हो गया चाहे कभी कम हो गया, तो इससे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगता है यदि आपको, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आपको सारे चीज़ का जवाब देते रहेंगे। तो और इस तरह से अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा MS वर्ड के ऊपर। और MS वर्ड से पहले यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा, MS वर्डपैड है, आपका पेंट है, नोटपैड है, कमांड है, इन सभी को नहीं देखा है, तो हम चाहेंगे कि आप उन्हें भी एक बार रिपीट कर लें ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू, आज इतना ही। और यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।